कहाँ से आप लोग आए हैं? सिवान से। सिवान से आए हैं निशिकांत सिन्हा के समर्थन में। जी जी सर। क्या सोच कर आए हैं इस रैली? इसमें आए थे हम। युवा है, युवा क्या चाहता है, देश का युवा क्या चाहता है और खास के युवा नेतृत्व से क्या उम्मीद करता है? इनसे उम्मीद करते हैं कि ये सभी लोगों के राजनीति में समान सेवा करे, सभी को एक साथ ऊपर उठाए। अभी जो युवा, बहुत सारे युवा नेता बिहार में अभी घूम रहे हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव हैं, वो 2500 रुपया माई बहन मान योजना का लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। चिराग पासवान है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार ने मुझे बुलाया है का नारा दे रहे हैं। राहुल गांधी भी लगातार घूम रहे हैं। तो क्या लगता है निशिकांत सिन्हा को कहाँ देखते हैं इन लोगों के बीच में? निशिकांत जी का हम समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि ये गरीबों की बात करते हैं और इस देश को या फिर इस राज्य को विकसित बनाना है तो गरीब वर्ग जब तक अमीर नहीं होगा, उसके पास पैसा नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, संपन्नता नहीं होगी, तब तक ये राज्य विकसित नहीं हो सकता है। गरीब अमीर कैसे होगा? गरीब अमीर होगा जब वो शिक्षित होगा। गरीब अमीर होगा जब वो अपने अधिकारों को जानेगा, जब जानेगा कि मैं भी मनुष्य हूँ और मेरी भी संभावनाएं, जो पोटेंशियल है वो अनंत है, असीम संभावना है, तब वो भी अपने संभावनाओं पर खरा उतरने का काम करेगा। और उसी के अधिकार के लिए हमारे बाबू जगदेव ने लड़ाई लड़ा। जगदेव बाबू का वो आज बहुत ज़्यादा योगदान है कि आज बहुत समाज आज विकसित हुए हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो आज भी बैकवर्ड, अति पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक वर्ग या फिर अन्य जाति के लोग भी, ये कोई जगदेव बाबू किसी जाति विशेष के नेता नहीं है। बहुत लोग ये मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि वो बैकवर्डों के नेता हैं, या फिर 90% में भी जातीय विशेष नहीं है। वो गरीबों की बात करते हैं, सामंत को हटाने की बात करते हैं, और सामंती किसी भी वर्ग से हो सकता है। अगर कोई गरीब दूसरे वर्ग में भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस वर्ग का है इसलिए हम उसको नहीं मानेंगे, उसके हक की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे 90% की बात हो रही है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, 90% की अधिकार की बात है। यहाँ पे किसी जाति विशेष की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो यही कारण है कि हम निशिकांत भैया का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सी राजनीतिक पार्टियाँ हैं और बिहार में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी छूता नहीं है जो कि 90% की बात ना करे, लेकिन बात करने भर योग्य है। और उसके अलावा उसका काम ज़मीन पे दिखता नहीं है। जातीय धर्म से भरे हुए लोग हैं और जाति के ऊपर वोट गिरता है। लेकिन यहाँ पे जब 90% की बात हो रही है तो खुल के निशिकांत भैया का समर्थन करना चाहिए। अब तक जितने भी बिहार में पॉलिटिशियन हैं, खास के आपके समाज के हो या फिर अन्य समाज के हो, तो उनसे युवा जो है कहीं ना कहीं त्रस्त हो चुका है। जी जी बिल्कुल, इसमें बदलाव के मूड में कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक कि हमारे जो भी गरीब पिछड़े भाई हैं, तो उनका आरोप है कि आप लोग ही दूसरे सामंतवादी के तौर पे जन्म ले रहे हैं। इस बात को हम लोग खारिज करने के लिए इस धरती पे अपना ललकार किए हैं और ये बिहार में बदलाव की आज से पुकार हो गई है और बदलाव जरूर ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। युवा चाहता है कि युवा को नेतृत्व मिले। जी जी बिल्कुल, नेतृत्व मिलना चाहिए। अगर मौका मिला आप जैसे युवा को, जो इतना सोच रहे हैं बिहार के युवाओं के बारे में, बिहार के लोगों के बारे में, मौका मिले कि राजनीति में आने का, तो आएंगे? बिल्कुल आएंगे। मैं खुद लॉ स्टूडेंट हूँ और आगे लॉ के साथ साथ मुझे राजनीति में भी बहुत रुचि है और आगे मतलब राजनीति में युवाओं को आना चाहिए और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। इससे बढ़िया चीज़ कोई दूसरा बात नहीं है। तो निशिकांत जी से उम्मीद है? जी बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद इसलिए है क्योंकि ये कहने और करने में फ़र्क होता है। निशिकांत भैया आज रैली कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इनको कई वर्षों से जानते हैं। जो कि आप नवादा चले जाइए, अलग अलग जिलाओं में चले जाइए, वहाँ छात्राओं से मिलिए और छात्रों से मिलकर पूछिए कि कितने छात्रावास बने हुए हैं और कितने लोगों को शिक्षा दिया गया है, कितने लोगों को रोजगार दिया गया है, अलग अलग माध्यम से उनके विकास के लिए अलग अलग सहयोग किया गया है। तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि निशिकांत भैया ने पहले से ही राजनीति में कदम रखने से बहुत पहले से ही इनका ये विज़न रहा है कि समाज के लिए कार्य करना है, हमारे शोषित वंचित लोगों के लिए कार्य करना है, और ये विज़न को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम इसलिए समर्थन दे रहे हैं। बहुत सारे लोग इन पे आरोप भी लगाते हैं कि बहुत जैसे पेपर लीक मामले से जोड़कर इनको देखते हैं और बताते हैं कि इन पे बड़ा आरोप है। जी देखिए, ये सब आरोप जो है सब वाजिब है। बात ये है कि भैया का कंपनी है और भैया एक उद्योगपति हैं, और जब उद्योग में रहिएगा और आपके सेंटर पे कोई ऐसा कुछ करतूत होता है तो उसमें जो प्रशासन का काम है वो संलिप्तता चेक करेगी, जांच कराएगी। लेकिन ये आरोप कहीं भी साबित नहीं हुआ है। ये सब सरासर झूठ बात है और ये एक फर्जी बात है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित सिंह कुशवाहा है। जी, तो अंकित सिंह कुशवाहा है, बिहार के युवा है और इस बार युवा ठान चुके हैं कि बिहार में युवाओं के हाथ में नेतृत्व होना चाहिए, ताकि युवाओं का और जो 90% लोगों की बात हो रही है, जो 90%
जो दलित हैं, वंचित हैं, जो त्रस्त है सरकार की नीतियों से, वैसे लोग बदलाव के मूड में हैं। अब देखना होगा कि बिहार में निशिकांत सिन्हा के एंट्री के बाद से क्या कुछ नया बदलाव आता है, क्या कुछ नया भूचाल आता है, ये आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा। धन्यवाद।